हेलो दोस्तों, क्या हमारे देश में सच में एक दिन कोयला ख़त्म हो जाएगा? और अगर कोयला ख़त्म हो भी गया तो उससे हमारे देश पर और देश की आम जनता पर क्या असर पड़ेगा? और अभी हमारे देश में और कितने सालों का कोयला भंडार बचा हुआ है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शौर्य हिंद सोलर के यूट्यूब चैनल में। और आज हम जानेंगे इन्हीं सभी सवालों के जवाब। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा देश अपनी 51% बिजली ज़रूरतों के लिए कोयले पर निर्भर है? दोस्तों, इस चार्ट में दी गई जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ पावर की वेबसाइट से ली गई है, जो कि साल 2020-21 की है। आज भी हमारे देश की 58% पावर रिक्वायरमेंट्स फॉसिल फ्यूल्स से पूरी होती है और बाकी के बचे 42% के लिए हम रिन्यूएबल और न्यूक्लियर एनर्जी पर डिपेंडेंट हैं, जिसमें 40% रिन्यूएबल एनर्जी और 1.7% न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। दोस्तों, साल 2020-21 में हमारे देश में 931 मिलियन टन कोयले की खपत हुई, जिसका 77% प्रोडक्शन हमारे ही देश में हुआ और बाकी का 23% हमने इंपोर्ट किया। और यह अनुमानित है कि वर्ष 2021-22 में 970 मिलियन टन कोयले की खपत होगी। दोस्तों, अगर हम इसी रफ्तार से कोयला इस्तेमाल करते हैं तो अभी हमारे देश में 111 साल का और कोयला बचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यानी हम सभी के जीवन काल में तो कोयला ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमें सेल्फिश नहीं होना है और हमें सिर्फ हमारी जनरेशन नहीं, हमारी फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना है। यानी एक दिन कोयला ख़त्म तो ज़रूर हो जाएगा, लेकिन क्या कोयले के ख़त्म होने के बाद ये पूरा देश अंधेरे में डूब जाएगा? क्या हमारे पास हमारी बिजली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त बिजली नहीं होगी? दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अनुसार सिर्फ पिछले 5 सालों में ही सोलर सेक्टर में 11 गुना ग्रोथ हुई है। और अगर सोलर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो कोयला ख़त्म होने के कई साल पहले ही हम हमारी निर्भरता को कोयले के ऊपर से ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, आपके मन में ज़रूर एक सवाल आ रहा होगा कि अगर 111 साल का कोयला हमारे देश में बचा हुआ है तो फिर हम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, या फिर हमें कोयले की कमी क्यों हो रही है? तो दोस्तों, उसका कारण ये है कि कोयले को प्रोसेस करने के लिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें अभी ज़रूरत है वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन जिस रफ्तार से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा और धीरे धीरे हम हमारी निर्भरता कोयले पर से ख़त्म कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में मुझसे बात कीजिए।